अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आपको लगता है कि मैं इंग्लिश के कारण अपना इंटरव्यू क्लियर नहीं करूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। इसमें मैं कुछ की स्टेप्स आपको बताऊंगी, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हैं। आज ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप इसे इंटरव्यू के लिए ही देख रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका इंटरव्यू आसपास में ही है या फिर आपको डेट अपने इंटरव्यू की मिल चुकी है। तो इस टाइम पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप इंग्लिश के नॉवल पढ़ने लग जाइए, आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ने लग जाइए। डेफिनेटली वो आपका बहुत फायदा करेंगी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। अभी हम कुछ मैजिकल स्टेप्स की यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिससे कि आप अपना इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आएगा स्पीक क्लियरली एंड कॉन्साइजली। देखिए, अगर आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा अटकते हैं, आपको दूसरे के क्वेश्चंस तो समझ आ जाते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, आप बेसिक इंग्लिश का यूज कीजिए। बेसिक इंग्लिश का मतलब है जैसे जो आप डेली रूटीन में थोड़ी थोड़ी बोल पाते हैं। अगर अभी तक आपको ग्रामर की कोई नॉलेज नहीं है इंग्लिश में, तो अभी आप ग्रामर को लर्न करने की मत सोचिए। अभी सिर्फ आप अपने इंटरव्यू पे फोकस कीजिए। मैं आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस यहां पर दूंगी जिसकी कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आप उसे मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। आप अपनी वीडियो बना के देखिए कि आप कहां पर अटक रहे हैं। बिल्कुल बेसिक इंग्लिश आप यहां पर रखेंगे, कोई एडवांस इंग्लिश आप यूज नहीं करेंगे। इसमें मैंने आपको क्या बताया है, व्हेन वी स्पीक we want someone else to understand what we are saying, so we should try to speak clearly। हमें बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहिए so that कि अगला बंदा जो बैठा है, जो इंटरव्यू ले रहा है, हमारा जो इंटरव्यूअर हमारे सामने बैठा है, उसको हमारे सारे आंसर समझ आ जाएं। और आपको बिल्कुल शॉर्ट में बोलना है, क्लियर बोलना है। इफ वी डोंट देन वी माइट नॉट बी अंडरस्टूड। अगर हम साफ नहीं बोल पाते हैं, हम अटक रहे हैं, हम धीरे बोल रहे हैं, तो क्या होगा, अगले बंदे को हमारी बात समझ में ही नहीं आएगी। डोंट टॉक टू मच, ज्यादा बात आपको वहां पर नहीं करनी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका ये होगा कि आपको जितना भी बोलना है वो क्लियर बोलिए और ऐसी चीजें बोलिए जो आपको पहले से पता है। नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। जब तक आपको इंटरव्यूअर का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। एक्टिव लिसनिंग में मतलब ये है कि आपका इंटरव्यूअर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, देन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन इफ नीडेड। अगर आपको जरूरत है तो आप क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। कैसे पूछेंगे आप, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, पोलाइटली आस्क द इंटरव्यूअर टू रीफ्रेज इट। प्लीज पार्डन, सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। आप कुछ भी बोल सकते हैं। प्लीज पार्डन का मतलब भी होता है कृपया रिपीट कीजिए। सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि इंटरव्यूअर ये चाहता है कि हम उसके क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए, इतने हार्ड क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होता। इंटरव्यूअर हमेशा ये चाहता है कि सामने वाला पर्सन जो इंटरव्यू देने आया है वो उसके क्वेश्चंस को इजीली समझ जाए और हर क्वेश्चन का वो आंसर करे। वहां पर कोई इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं चाहता है कि आप वहां पर चुप बैठे रहें और अपना कोई भी आंसर ना करें। तो कुछ समझ नहीं आता है, देन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। तो इंटरव्यूअर भी इसमें आपकी हेल्प करना चाहेगा। देखिए, आप कभी भी स्पीच देते हैं, आप कभी भी कोई लेक्चर दे रहे हैं, आप कभी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हमेशा सामने वाला पर्सन जो है वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करता है। आप ये हमें लगता है कि हम यहां पर नहीं बोल पाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी इसमें, लेकिन आप कभी ये सोचिए कि अगर सामने आपके स्कूल की प्रिंसिपल वहां लेक्चर दे रही है या आपका कोई टीचर पढ़ा रहा है, अगर वो बीच में कहीं अटकते हैं या बीच में कोई चीज भूल जाते हैं, तो आप वहीं से सोचते हैं कि इन्हें जल्दी से याद आ जाए। आप अपने आप से सोचिए ये चीज। तो ये डेफिनेटली है, हर पर्सन आपकी हेल्प करना चाहता है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्फिडेंस। के बिना कुछ नहीं हो सकता है और अकेला कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़े चमत्कार कर सकता है। देखिए, बी कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंस अलोन कैन डू वंडर्स। सही बात है, कॉन्फिडेंस अलोन कैन डू वंडर्स। Having clarity of thoughts and making sure that your speaking is going in the right direction is something that can give you great confidence। अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सही अभी तक आंसर दे रहा हूं, मेरे आंसर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप और अच्छे से आंसर दे पाएंगे। लेकिन आप स्टार्टिंग में ये सोचेंगे, हाय मुझे इंग्लिश नहीं आती, हाय मैं इंग्लिश में कैसे जवाब दूंगा, मेरे इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। तो मेरे जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको उस पर फोकस करना है। आपको कभी भी उन चीजों पर फोकस नहीं करना जो आपका वीक पॉइंट है। अगर इंग्लिश आपको बहुत अच्छी नहीं आती है, सिर्फ बेसिक इंग्लिश आती है, तो गो विद बेसिक इंग्लिश, उसमें भी आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। अगर आप में अच्छा कॉन्फिडेंस होगा तो आपके थॉट्स भी अगले पर्सन को अच्छे से समझ आएंगे। आप क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं, वो इंटरव्यूअर को अच्छे से समझ आएगा। तो मेनली क्या डिपेंड करता है, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है
स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, आपको धीरे धीरे बोलना है, रश नहीं करना है। अब क्या होता है, जब हम हिंदी बोलते हैं तब तो हम अपने फ्रेंड से बिल्कुल आराम से नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम इंग्लिश बोलने लगते हैं तो हमें लगता है इंग्लिश के फ्लुएंसी का मतलब है कि इंग्लिश जो है बहुत जल्दी 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 बोलना। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश जो है उसको आप स्लोली बोलिए, क्योंकि आप उसमें क्या है, एक्सपर्ट नहीं है अभी। आप उसको स्लोली स्लोली बोलिए, क्लियरली बोलिए, ताकि अगले पर्सन को वो चीज समझ में भी आए और आपको भी उसका आंसर सोचने का टाइम मिल जाए। इन रश, अवॉइड रशिंग थ्रू योर आंसर्स, चूज योर वर्ड केयरफुली एंड अवॉइड रशिंग थ्रू योर आंसर, स्पीक क्लियरली सो दैट द इंटरव्यूअर कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल क्लियरली और धीरे धीरे बोलिए ताकि आपको भी सोचने का टाइम मिल जाए और अपना आंसर बनाने का टाइम मिल जाए। तो इसलिए आप धीरे धीरे बोलेंगे तो आप क्लियर भी बोलेंगे और इंटरव्यूअर आपकी बात को समझ पाएगा। नेक्स्ट इज यूज सिंपल वोकेबलरी, आपको बिल्कुल बेसिक वर्ड्स के साथ स्टिक रहना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको एडवांस्ड इंग्लिश तक बिल्कुल भी नहीं जाना है। स्टिक टू बेसिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू एंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन, डोंट यूज एडवांस्ड इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश आपको यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट है प्रिपेयर कॉमन क्वेश्चंस। अब मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूं जो कि आपको क्या करना है, उनका मॉक इंटरव्यू टाइप देना है विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स। उनसे बोलिए कि वो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे और आप उन्हें आंसर देंगे, या फिर आप अपनी वीडियो बनाने के लिए किसी को बोल सकते हैं, या खुद मिरर के सामने खड़े होकर इनके आंसर्स दे सकते हैं। आपको किसी दूसरे पर्सन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अपनी वीडियो बनाइए, फिर आप देखिए कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। वो कॉमन क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं, तो उन कॉमन क्वेश्चंस की आप पहले से ही प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वो क्वेश्चंस जब आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएं तो उस टाइम आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। और अगर स्टार्टिंग में आप कंफर्टेबल हो गए इंटरव्यूअर के साथ, तो फिर आपका इंटरव्यू डेफिनेटली अच्छा ही जाने वाला है। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैं अभी आपको लास्ट में देती हूँ इस वीडियो के। मॉक इंटरव्यू, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई भी नहीं है हेल्प के लिए, तो आप अपना मिरर के सामने खड़े होकर जो है उनके आंसर्स कीजिए, या फिर आप अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और फिर उस वीडियो को देखिए कि आपको कहां कहां पे जो है इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, आप अपनी वीकनेस पे फोकस ना करके अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए। अगर आप फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में, तो उस पे फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपके स्किल्स आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी क्वालिफिकेशन आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आपकी स्ट्रेंथ है कि आपने बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रखी है, आपकी नॉलेज आपकी स्ट्रेंथ है। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आपको उस पर काम करना है, उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, इंस्टेड कि आपकी फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश में उसको सोचने की बजाय, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो मुझे लगा आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ। ये है कुछ जनरल क्वेश्चंस जो कि लगभग हर इंटरव्यूअर जो है वो पूछता ही है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस कंपनी, आप इस कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं। शुड वी हायर यू, हम आपको इस जॉब के लिए क्यों हायर करें या आपको ही इस जॉब के लिए क्यों रखें। आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है वो आपको बतानी है। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर, आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहां देखना चाहेंगे। टेल मी अबाउट अ टाइम यू फेस्ड अ चैलेंज एट वर्क एंड हाउ यू हैंडल इट। में वो पूछना चाह रहे हैं कि आपने वर्क प्लेस पे अगर कोई चैलेंज फेस किया है तो उस टाइम के बारे में आप बताइए, और उस टाइम आपने कैसे हैंडल किया उस सिचुएशन को, उसके बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। व्हाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब, आप अपनी जो अभी जॉब कर रहे हैं करंट जॉब, उसे क्यों छोड़ना चाहते हैं, रीजन क्या है आपका उसे छोड़ने का। व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू योर बेस्ट वर्क, क्या मोटिवेट करता है आपको अपना अच्छा काम करने के लिए, सबसे बेस्ट काम करने के लिए। तो ये थे कुछ जनरल क्वेश्चंस। इसमें टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा ही जाता है और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है। देन आपके रोल स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ गए हैं। व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव रिलेटेड टू दिस पोजीशन, इस पोजीशन से रिलेटेड आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या एक्सपीरियंस है आपका। डू यू हैंडल टाइट डेडलाइंस और प्रेशर, प्रेशर को आप कैसे हैंडल कर पाते हैं। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क व्हेन यू हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू वर्क ऑन, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है काम करने के लिए दिए जा रहे हैं, तो आप कैसे अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करेंगे, मतलब किसको सबसे पहले करेंगे और किस तरह से करेंगे, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। कैन यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू वर्कड एज अ पार्ट ऑफ अ टीम, क्या आपने कभी टीम में काम किया है, तो उस सिचुएशन के बारे में हमें थोड़ा बताइए।
देन है आपका बिहेवियरल क्वेश्चन, आपके बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस है ये। टेल मी अबाउट अ टाइम यू शोड लीडरशिप स्किल्स, आपने लीडरशिप स्किल कब शो की थी, ऐसा किसी टाइम के बारे में जिक्र कीजिए। डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू हैड टू रिजोल्व अ कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क, जब भी कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई है वर्क पे तो उसको आपने कैसे रिजोल्व किया है, उस सिचुएशन को डिस्क्राइब कीजिए। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ व्हेन यू हैड टू मेक अ डिफिकल्ट डिसीजन, कभी आपको कोई अगर मुश्किल डिसीजन लेना पड़ा हो तो उसका कोई एग्जांपल दीजिए। डिस्क्राइब अ टाइम यू हैड टू लर्न समथिंग न्यू क्विकली, आपने कोई चीज अगर बहुत जल्दी सीखी है तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। और कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या होते हैं, आप जिस भी कंपनी में या जिस भी स्कूल में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले आप रिसर्च करके जाइए कि वहां की पॉलिसीज क्या है, वहां पे क्या डिफरेंट है बाकी स्कूल्स के कंपैरिजन में, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में। कंपनी के बारे में भी वहां पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, हाउ डू यू अलाइन विद द वैल्यूज ऑफ आवर कंपनी। और अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है एट द एंड में, इंटरव्यू के एंड में, व्हेन दे आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क, तो आप उनसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो इंटरव्यूअर से आपको पूछने हैं। What does a typical day look like in this role? What are the key challenges facing the team right now? What opportunities are there for growth and development within the company? Can you tell me about the team I would be working with? तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके ले जा सकते हैं जो पॉजिटिव क्वेश्चंस हो और जो आप इंटरव्यूअर से पूछें। इससे क्या होता है, आपको वो एनकरेज करते हैं कि आप भी कुछ हमसे पूछिए हमारी कंपनी के बारे में, और ये चीज जो है ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है, ये आपका नेगेटिव नहीं होता है। अगर आप उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो ये आपका पॉजिटिव साइड में जाता है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो कि इंटरव्यू में जनरली पूछे जाते हैं।